Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास अलग अलग तरह की क्वेरीज आती हैं। आज ही एक पेशेंट ने हमसे पूछा कि वो जानना चाहते हैं कि आप हमें लिप एनहेंसमेंट सर्जरी के बारे में कुछ बताएं कि वो कैसे किया जा सकता है और उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, लिप एनहेंसमेंट सर्जरी जो होती है इसको हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो ये कि या तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके लिप पतले हैं, आप इनका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि हम इसमें फिलर डाल देते हैं या फैट डाल देते हैं या इम्प्लांट डाल देते हैं, जिससे कि आपका जो लिप का वॉल्यूम जो है वो अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें आपका लिप एनहेंसमेंट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि कई बार क्या होता है कि आपके लिप थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं और जिसके कारण कि वो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नीचे की ओर आ जाता है और आपको लगता है कि आपके लिप का जो वर्मिलियन बॉर्डर है, वाइट लाइन है, ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं जितना होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा है तो उसकी फिर दूसरी रेमेडी है, क्योंकि देखिए आप लिप जो है आपका लंबा लटका हुआ एक तरह से आप कहेंगे, तो उसमें हमें क्या करते हैं कि बिल्कुल नाक के नीचे यहाँ पे कट लगा देते हैं हम लोग पूरा का पूरा, और एक्स्ट्रा जितनी स्किन है उसको उठा देते हैं और फिर उसको सिल देते हैं। तो उसको सिलने से क्या होता है कि लिप जो है आपका परमानेंटली उठ जाता है, कि उसमें हम टाँके लगाते हैं तो ये जो रिज़ल्ट रहता है ये आपका एक तरह से परमानेंट हो जाता है। इसमें हम लिप के कॉर्नर्स को भी उठा सकते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा एक्सेस यहाँ से काटें तो आपके लिप के जो कॉर्नर्स वो भी उठ जाते हैं। तो लिप एनहेंसमेंट में आपको दो फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वॉल्यूम यहाँ चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका जो लिप थोड़ा अगर लंबा है और इसको पूरा उठाया जा सके सर्जरी के द्वारा। तो वॉल्यूम जो है वो तो नॉन सर्जिकल हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कि उसमें हमने सिर्फ फिलर डाल दिया तो भी आपका वॉल्यूम बढ़ गया, इट्स ए नॉन सर्जिकल टेक्निक। लेकिन जब आप इसकी लेंथ कम करते हैं तो हमें फिर उसको सर्जिकली यहाँ से कट लेके करना पड़ता है। लेकिन ये भी कोई बड़ी मेजर सर्जरी नहीं होती है, मतलब ये भी बहुत आप कह सकते हैं कि माइनर सर्जरी है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में यूजली करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको करने के बाद आपके लिप की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा उठ के आती है, उसमें ज़्यादा उभार आ सकता है। तो ये एक टॉपिक था जिसके बारे में हमारे पास क्वेरी भी आई थी और जिस बारे में हमने शायद अभी तक अपने दर्शकों से बात भी नहीं की थी। तो मैं उनको बताना चाहता था कि इसमें जो है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इसको किया जा सकता है। और हमने पहले कुछ केसेस किए भी हैं इस तरह के, लेकिन हालांकि हमारे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, शायद हमने उसको लिए नहीं काफ़ी पहले। लेकिन हम अब जो नेक्स्ट केस हमारा आ रहा है उसमें हम आपको इनकी फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे आपके साथ। सो जो आपके लिए जो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि न सिर्फ फेस बल्कि लिप्स, नोज़, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी जिसको रीशेपिंग की ज़रूरत है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा खूबसूरत बनाया जा सकता है। आपको इस बारे में किसी तरह के सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करना है और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से, कहाँ पर, किस एंगल से और कहाँ कहाँ सुधारा जा सकता है। तो ये साइंस और एजिंग जो होते हैं उनको भी रिवर्स करती है। नॉन चीज़ है, फिलर वगैरह डालते हैं, जहाँ पे आपको लगा स्किन ज़्यादा लटक गई उसको उठाया जा सकता है। यही चीज़ें हम लोग बाकी ब्लेफरोप्लास्टी फेसलिफ्ट में भी करते हैं। लेकिन आज चूँकि टॉपिक हमने सिर्फ लिप का लिया है, लेंथनिंग का लिया है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट कैन बी, इसको हम एनहेंस कर सकते हैं और वी कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट विद दैट ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।